हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GPH बुक्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHI01 प्राचीन और मध्य युगीन समाज के सॉल्व्ड असाइनमेंट्स के बारे में। यस फ्रेंड्स, इसके लेटेस्ट असाइनमेंट के आंसर इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू चैनल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन और मध्य युगीन समाज MHI01। अगर आप इसके स्टूडेंट हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है। आपको असाइनमेंट्स में हेल्प होने के साथ साथ एग्जामिनेशन में भी हेल्प हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ही आपके एग्जामिनेशन में भी उनमें से 1 और 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको असाइनमेंट्स तो लिखने ही है, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन भी देने हैं। सो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाना बदोश साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? आपकी अध्ययन अवधि के दौरान खाना बदोश स्थानांतरण के पैटर्न पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको इसके बारे में बताना है। आपका उत्तर शुरू होता है, कांस्य युग प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों ने पश्चिम एशिया के उन हिस्सों के साथ संबंध स्थापित किए जो नियमित रूप से धातु, विशेष रूप से तांबा, टिन, सोना और चांदी और लकड़ी जैसी आपूर्ति कर सकते थे। फ्रेंड्स, खाना बदोश साम्राज्य होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो अपने जीवन काल में एक जगह बहुत समय तक टिक कर नहीं रहते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि जो उनका स्थानांतरण का पैटर्न है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है और आप उससे क्या समझते हैं। तो जो कांस्य युगीन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अगर हम बात करें मिस्र और मेसोपोटामिया, तो दोनों में ही पश्चिम एशिया के उन हिस्सों के साथ संबंध स्थापित किया जो विशेष रूप से तांबा, टिन, सोना और चांदी और लकड़ी की आपूर्ति करते थे। मतलब वहां से उन्हें मिलती थी ये सब चीजें जो कम आपूर्ति में थी, जो क्वांटिटी मिलती थी वो कम होती थी। सभ्यता के इन दो केंद्रों में रिश्ते के कम उन्नत समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया। सो इसी कारण से उन्होंने समुदायों के साथ अपने रिश्ते स्थापित किए जो संयोजित कृषि समाज में मार्जिन पर रहते थे। हम जानते हैं कि एनाटोलिया आधुनिक तुर्की के एशियाई भाग से संबंधित है। ये एक जगह का नाम है। लेबनान और कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित क्षेत्र तांबे, टिन और लकड़ी की खरीद के लिए महत्वपूर्ण थे। टॉरस पर्वत के उत्तर कैनेश में एक ऐसे समझौते से बचने वाले रिकॉर्ड से पता चलता है कि तांबे के समृद्ध एनाटोलियन जमा को व्यवस्थित रूप से पहले ही शोषण किया जा रहा था। 2000 ईसा पूर्व खनिजों में संपन्न व्यापार ने कांस्य युग में अनाटोलिया या एनाटोलियन एक ही बात है के संक्रमण को गति दी। एनाटोलिया एक और महान कांस्य युग सभ्यता का घर बन गया। हित्ती सभ्यता जो आपकी 1800 ईस्वी से लेके 1200 ईसा पूर्व तक थी। बेशक इस सभ्यता की ऐतिहासिक जड़ों एनाटोलिया के स्व के सामाजिक विकास में थी, इसीलिए एक निश्चित हो सकता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र के प्रभाव ने पड़ोसी क्षेत्रों के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया हो। ठीक है, अब बात करते हैं खाना बदोशों के प्रवास के पैटर्न। सो फ्रेंड्स, खाना बदोशों के प्रवास के पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। टिप्स पशुपालन मुख्य रूप से खाना बदोश पशुपालन है। यह एक प्रकार से अश्व संस्कृति है। हमेशा से ये नई जगह की खोज में रहते हैं जहां उनके पशुओं के लिए बेहतर चारागाह और घास के मैदान मिल सकें। मारिजा गिम्बुटस ने रेडियो कार्बन प्रमाण के आधार पर यह बताया। 4300 ईसा पूर्व से लेकर 4200 ईसा पूर्व और 3400 ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व में स्टेप्स पशुपालक पश्चिम की ओर 3 खेपों में देशांतरित हुए। थोड़े बाद की अवधि से प्राप्त स्रोतों से यह भी पता चलता है कि मध्य एशिया से चारों ओर लोग देशांतरित हुए। ज्यादातर लोग पश्चिम की ओर गए। खजानोव का मानना है कि यह इसीलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी इलाका अधिकाधिक उर्वर और समृद्ध था। हर बार देशांतरण की ये लहर लगभग 200 वर्षों तक चली और इन्हीं के बीच में 500 वर्षों का अंतराल था। मध्य एशिया में 640 वर्ष में जलवायु चक्र के कारण होने वाले परिवर्तनों के चलते इस प्रकार के देशांतरण हुए। कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है। गिल्स और फ्रैंक का मानना है कि 1700 ईसा पूर्व से उस क्षेत्र में एक ऐसा विकास चक्र चलता था जिसमें 200 वर्षों तक तो आर्थिक विकास होता था, पर अगले 200 सालों में आर्थिक अवनति होने लगी थी। आगे
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 1900 ईसा पूर्व तक के देशांतरण में जो भी कारण हो, परंतु 1700 और 1500 ईसा पूर्व के बीच तो निश्चित रूप से ही हित्ती और कैसिटियाई एशिया माइनर की ओर बढ़े, आर्य भारत और ईरान की ओर गए और हुर्नियन और हिक्सोस भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मिस्र चले गए। मध्य एशिया के बाहर हुए देशांतरण से वहां के जो क्षेत्रों और लोगों पर खासा असर पड़ा। लोगों के संबंधों में परिवर्तन हुए और क्षेत्रों का आपसी संबंध भी बदला। मसलन हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र के संबंधों में बदलाव आया। एक दूसरा बड़ा देशांतरण 1000 ईसा पूर्व से के आसपास संभवतः 1200 से 900 ईसा पूर्व के बीच घटित हुआ। भारोपीय पूरब की ओर बढ़े और संभवतः जिनजियांग में तारिम बेसिन के तोशाराइयों के पूर्वज थे। इसके अलावा फिनिशियाई, आरामियाई और डोरियाई भूमध्य सागर और यूनान की ओर गए। असीरिया, निन्वेह, बेबीलोन और बाद में फारस तथा यूनान में उनके कारण नाटकीय परिवर्तन हुए। ईसा के जन्म के लगभग आधी शताब्दी पूर्व के आसपास मस्साजेटी के आवागमन से सिथियाई पश्चिम की ओर चले गए और इस प्रकार उन्होंने सिमेरियाइयों को पश्चिम और दक्षिण की ओर धकेल दिया। ये काकेश पर्वत पार कर 680 ईसा पूर्व से लेकर 670 ईसा पूर्व में एशिया माइनर पहुंचे। ईसा सन के प्रारंभ के आसपास मध्य एशिया से होने वाले इन देशांतरणों के फलस्वरूप कई दूरगामी परिणाम हुए। चीन के आंतरिक एशियाई सीमांत तिएन शान पहाड़ियों के पास जुंगारियों में हिस्सियों के लिए चिन और हन शासन में संघर्ष हुआ। इसमें चीनियों ने कांसू और दुनहुआंग के क्षेत्रों में यू ची की सहायता ली। हालांकि हिसियुंगनू ने यू ची को परास्त कर दिया जो पश्चिम की ओर भागा। यह तय नहीं था कि यह हिसियुंगनू ही आगे चलकर हनु कहलाएंगे। बाद में यूरोप पर आक्रमण किया, परंतु निश्चय ही यू ची ने शाक लोगों और सिकंदर लोगों ने और या सिकंदर महान के बैक्ट्रियाई उत्तराधिकारियों पर आधिपत्य जमा कर लिया। उनके उत्तराधिकारियों ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने उत्तर भारत में राज्य किया। पार्थियों ने सेल्यूसिड पर आधिपत्य जमाने के लिए उत्तर से फारस पर आक्रमण किया। यह क्षेत्र उन्होंने सिकंदर से भी छीन लिया था। तो फ्रेंड, ये पूरा आंसर मैंने आपके सामने रीड किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। मैंने आपको पूरा आंसर आसानी से रीड कर बताया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नाउ लेट मी शो यू द बुक, जहां से आप इस तरह के और भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व्ड आंसर्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस की। तो उसके लिए आपको ये लिंक ओपन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको ये लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। MHI01 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी लेटेस्ट हेल्प बुक का एडिशन भी आप ले सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉम्बोज के भी ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स के डिजायर्ड के अकॉर्डिंग हेल्प बुक के कॉम्बोज भी ले सकते हैं एंड असाइनमेंट्स के कॉम्बोज भी आप बाय कर सकते हैं। इस बुक में आपको सभी डिटेलिंग्स यूनिट वाइज मिलेंगी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर, गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल होंगे। डिस्काउंटेड प्राइस पर बुक अवेलेबल कराई जा रही है। सो बहुत अच्छा मौका है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। यू कैन ग्रैब द ऑफर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।